कल्याण सिंह का निधन हो गया है। एक बड़ी क्षति राजनीति के लिए। इसी पर हमारे साथ जुड़ गए प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के सलिल बिश्नोई। सलिल जी, किस तरह से देखते हैं एक बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए? सलिल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद सलिल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। 89 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली है। लंबे समय से एसजीपीजीआई में एडमिट थे और आज इनका निधन हो गया है। लगातार स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था और लगातार बड़े बड़े नेताओं का इनसे मिलने जाना भी चल रहा था। और इस बीच जो खबर आ रही है, कल्याण सिंह का निधन हो गया। एक कद्दावर नेता, सख्त तेवर के लिए जाने जाते थे। तमाम सारी यादें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। एक बड़े राजनेता का आज निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ एसजीपीजीआई अस्पताल जा रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी तबीयत का हालचाल ले रहे थे, पल पल की अपडेट लेते रहे हैं डॉक्टरों से। इसके अलावा खुद जाकर वो खुद उनसे मुलाकात कर रहे थे। एक बड़े कद्दावर नेता का आज निधन हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अंतिम सांस ली है। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी नेता प्रकाश शर्मा जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, कैसे देखते हैं एक बड़ी क्षति हुई राजनीति को और खासतौर बीजेपी पार्टी को? राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो क्षति यही है, लेकिन भारतीय राजनीति के लिए बहुत क्षति है। आदरणीय कल्याण सिंह जी देश के नेता थे और मुझे याद है कि 6 दिसंबर की घटना के बाद उन्हें सिर्फ कल्याण सिंह नहीं कहते थे, जगह जगह उनके पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें लोग उनको हनुमान सिंह के नाम से पुकारा करते थे। 6 दिसंबर 1992 के बाद जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिनिधित्व सामने सामना किया और अपनी सरकार की भी परवाह नहीं की, वह भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष थे। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गांव तक पहुंचाना, समाज के प्रत्येक वर्ग में उसको इसके साथ जोड़ना और उसको सक्रिय करना, यह सब तंत्र आदरणीय कल्याण सिंह जी ने खड़ा किया। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो हमारे लिए एक आदर्श राजनेता के रूप में अनेक बार उन्होंने सरकार का नेतृत्व भी किया है। जिस प्रकार का प्रशासन उन्होंने स्थापित किया, उसकी मिसाल बहुत कम देश में देखने को मिलती है। साथ ही साथ प्रकाश जी बहुत सख्त तेवर के लिए भी जाने जाते थे। और अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टी से भी इनकी अच्छे संबंध थे। ये सहज रूप से वह राजनेता थे, जहाँ वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, अच्छे सत्य प्रशासक थे, तो राजनीतिक रूप से संबंध सबसे अच्छा रखना वह भी उनकी एक कार्यकुशलता की पहचान है। सबके साथ संबंध अच्छे थे। शुक्रिया प्रकाश जी जुड़ने के लिए। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह का निधन हो गया है। एक लंबा विशाल करियर रहा राजनीति का, तमाम उतार चढ़ाव देखे, तमाम सारी उपलब्धियां इनके नाम रहीं। एक बड़ा योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए इनका। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक बड़ा नेता खो दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो उसके लिए भी एक बड़ी क्षति के तौर पर है कल्याण सिंह का यूं चला जाना। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है एसजीपीजीआई में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। एसजीपीजीआई में अंतिम सांस ली है। लगातार जो इनकी हालत थी उसमें सुधार नहीं हो रहा था, हालत बिगड़ती जा रही थी। एक बड़े राजनेता का आज निधन हो गया है। अभूतपूर्व योगदान था राजनीति में और बीजेपी के लिए एक ऐसा चेहरा, एक बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते थे। जब शुरुआत हुई थी मंडल कमंडल की राजनीति की, उस वक्त एक ऐसा चेहरा थे
कल्याण सिंह, जो किसी भी पार्टी के पास नहीं था। बड़ी खबर इस वक्त, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल्याण सिंह का निधन हो गया है। एक कद्दावर नेता का निधन, एक अहम योगदान रहा है भारतीय राजनीति में। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र सर, किस तरह से देखते हैं इस निधन को? एक बड़ी क्षति है भारतीय राजनीति के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारत की राजनीति के लिए मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी क्षति है। और कल्याण सिंह जी एक ऐसे नेता थे, मैंने तो बहुत अपने शुरुआती दिनों में, जो पत्रकारिता का मेरा शुरुआती जीवन रहा है, मैंने उनको देखा है। और उसके बाद जब अपने जो रिपोर्टिंग के कार्यकाल में हमने उनकी सभाओं को कवर किया, उनके जो ओज को, उनके जो वाणी का ओज, उनका जो बातचीत करने का अंदाज, वो सीधे डायरेक्ट, जैसे अभी हम सुन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश शर्मा जी कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाया। तो ये सही बात है बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन कल्याण सिंह ने पिछड़ों, शोषितों, दलितों, साधनहीनों, वंचितों तक भारतीय जनता पार्टी का उनके हाथ में झंडा थमाया और उसको लेकर वो चले। आज भी मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और बाबरी ध्वंस नहीं हुआ था, उससे पहले जब जो नुक्कड़ सभाएं मैं सुनता था, देखता था, तो कल्याण सिंह ने ही ये नारा दिया था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जो आज तक गूंजता रहा है। मंदिर का शिलान्यास होते तक ये गूंजता रहा है कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो एक हिंदुत्व का एक ऐसा शैलेंद्र, भारतीय राजनीति में एक अद्भुत कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा कि एक हिंदुत्व का पोस्टर बॉय रहा हो और एक जो शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों, दलितों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन, कि वो एक हिंदुत्व का भी पोस्टर बॉय हो और इस जो सर्वहारा कौम है, जो अति पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता, उनका भी पोस्टर बॉय रहा हो। एक नेता में ये दो क्वालिटी मैंने भारत की राजनीति में नहीं देखी। कल्याण सिंह के अलावा दूसरा नेता ऐसा मुझे नहीं नजर आता भारत की राजनीति में, जो हिंदुत्व का इतना बड़ा चेहरा हो एक तरीके से भारतीय राजनीति में, और उतना ही बड़ा चेहरा वो पिछड़ों का, शोषितों का, पीड़ितों का, दलितों का उतना बड़ा चेहरा हो। ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन, एक अद्भुत समन्वय, एक अद्भुत समायोजन कल्याण सिंह के चेहरे पर था। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि कल्याण सिंह जी 1 साल कम 90 वर्ष के थे आज जब वो हम लोगों के बीच से गए हैं। तो इस उम्र में, जिस उम्र में वो थे, नेता, बड़े बड़े नेता हमने भारतीय राजनीति में देखे हैं। यहाँ तक कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी मौजूदा राजनीति में अभी वो हम लोगों के बीच में हैं और ईश्वर की कृपा से बहुत दीर्घायु हों, वो हैं। लेकिन आडवाणी जी भी रिलेवेंट नहीं बचे। एक समय के बाद मुझे लगता है कि अब 2013 के बाद वो रिलेवेंट नहीं बचे और अब रिलेवेंसी उनकी खत्म हो गई। लेकिन कल्याण सिंह एक ऐसे नेता थे कि भले ही वो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स अभी नहीं कर रहे थे काफ़ी दिनों से, स्वास्थ्य कारणों से, राजस्थान के राज्यपाल से निवृत्त होने के बाद, वो देखिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि राजस्थान के राज्यपाल लोग जब राज्यपाल बन जाते हैं उसके बाद फिर उनकी राजनीति से निवृत्ति मानी जाती है, सेवानिवृत्ति मान ली जाती है कि वो राजनीति से निवृत्त हो चुके हैं, अब एक तरीके से संन्यास की ओर जा रहे हैं। लेकिन कल्याण सिंह एक ऐसे नेता थे। हमारे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के अवध बिहारी मिश्रा जी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अवध जी, किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं इस वक्त भारतीय राजनीति के लिए? संपर्क हमारा शायद टूट गया, वापस हम दुर्गेंद्र सर के पास ही आएंगे। हाँ, दुर्गेंद्र सर के पास वापस हम आएंगे। उससे पहले हमारे साथ भरत सेठी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। भरत, इस वक्त कितनी हलचल है लखनऊ में? देखिए, आपको बता दें कि बहुत दुखद खबर है ये, जिसके बाद लगातार जो पार्टियों में भी
शोक की लहर दौड़ रही है, चाहे वो तमाम पार्टियों की बात की जाए, चाहे वो विपक्ष की क्यों ना बात की जाए, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी यहाँ पे उनको देखने आए थे, क्योंकि उनकी हालत जो है वो काफी क्रिटिकल लगातार बनी हुई थी, और 21 जून से उनको जब सांस लेने में दिक्कत हुई थी तो उनको लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसके बाद 4 जुलाई से उनकी जो स्थिति में सुधार नहीं हुआ, उसके बाद उनको पीजीआई भर्ती किया गया। लेकिन जगह लगातार बात करें 15-20 दिनों से जो उनकी जो हालत में लगातार सुधार देखने को नहीं मिल रहा था, और कल भी जब मुख्यमंत्री पहुंचे और आज फिर मतलब 2 दिन लगातार मुख्यमंत्री जब उनकी हालत की स्थिति डॉक्टर ने उनको बताई तो स्वयं यहाँ पहुंचे। बात करें प्रधानमंत्री भी और अमित शाह भी लगातार उनके जो सेहत के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उनकी जो निधन की खबर है उससे शोक की लहर दौड़ चुकी है। तमाम जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के चाहे विपक्ष के, वो भी पीजीआई पहुंचना शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी सूचना मिल रही है कि दोबारा पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचेंगे, और हो सकता है मीडिया से भी रूबरू हो। और जिस तरीके से ये लहर की जो है सब, चाहे अभी केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, उन्होंने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया, लेकिन बहुत बेहद बुरी खबर है ये। बहुत उनका जो निधन हुआ है काफी बेहद बुरा है, और सभी लोग इसमें दुख व्यक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सलील बिश्नोई जी जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के। सलील जी, कितनी बड़ी क्षति है भारतीय राजनीति के लिए? ये पार्टी की बहुत बड़ी क्षति है। आज पार्टी जिस स्थिति में है उसको उस स्थिति में पहुंचाने में कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। कल्याण सिंह जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आज पार्टी जो वटवृक्ष बनी है उसकी जड़ में कल्याण सिंह जी का खून पसीने की मेहनत लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में चाहे जनसंघ के कार्यकाल से लेके कल्याण सिंह जी स्थापना के समय से जुड़े हुए एक कद्दावर नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को उन्होंने आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूरी पार्टी आज उनके इस दुखद निधन से बिल्कुल पार्टी के लिए भी क्षति है और भारतीय राजनीति के लिए भी क्षति। बहुत बहुत शुक्रिया सलील जी हमसे जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी खबर पर बने रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो। जो सबसे हो पीछे खड़ा हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। 89 वर्ष की आयु में इन्होंने अंतिम सांस ली है। काफी समय से एसजीपीजीआई में भर्ती थे और अब जो खबर